हरिओम तत्सत मित्रों, पधारें। परमात्मा विषय को स्पर्श करने के लिए आप सब मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, अपन पहले सूत्र में चल रहे हैं। अब योग का अनुशासन भगवान पतंजलि के सूत्रों के प्रथम सूत्र में। अब इसी सूत्र का एक अंश आगे बढ़ाता हूं। बहुचित्तवान मानव योगा अनुशासन का पात्र नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास में बहुत सारे मन होते हैं वह व्यक्ति योगा अनुशासन का पात्र नहीं होता है। अर्थात योगा अनुशासन का पात्र होने के लिए मानव को एकाग्र चित्त होना होता है, एक मन में जाना होता है। और निवेदन कर दूं आपसे, मानव को चाहे संसार में जाना हो या योग में जाना हो, भक्ति में जाना हो, चाहे परमात्मा को प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त करनी ही हो, हम सभी मानव अपने आदतों वाले मन से ही यह कर्म करते हैं। हमारा संसार भी आदतों वाला मन ही है और हमारा आध्यात्म की जानकारी भी आदतों वाले मन से ही संभव होती है। अर्थात वो जो मौलिक मन है उसको तो पूर्व से ही सभी प्रकार की जानकारी है, वह तो लगभग परमात्मा ही है। तो उसको आदतों के मन को तो स्पर्श करने की जरूरत भी नहीं रहती है। हाँ, आदतों का मन मौलिक मन से ही ऊर्जा लेकर के अपने आप को संचालित करता रहता है। तब क्या करना होता है? हमको भी परम तत्व परमात्मा की जानकारी प्राप्त करनी है, चाहे सांख्य योग हो, चाहे भक्ति योग हो और चाहे क्रिया योग हो। हम अपने आदतों के मन से ही इस जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरी बात है, जैसे संसार की जो वैभवशाली दिशाएं हैं, कलाएं हैं, विशेष तौर से जैसे संगीत कला, मूर्ति सृजन करना, शिल्प कला है, अच्छी को बिल्डिंग बनाना, और ये संपूर्ण विज्ञान, ये विज्ञान भी, ये सभी यही कला ही है एक प्रकार की, जो हमारा ये जो आदतों वाला मन है उसी मन से संचालित होती है। रोबोट बन जाता है, हमने मानव मस्तिष्क कंप्यूटर बना दिया है, पता नहीं हम क्या क्या कर देते हैं। ये दूर संचार, दूर श्रवण हमने तो संभव कर दिया, परंतु ये अभी पदार्थगत ही हुआ है। ये ऊर्जागत होने का अर्थ है हम अपने मौलिक मन पे पहुंचेंगे तब होगा। अर्थात संगीत सीखना, चाहे मूर्ति कला, चाहे विज्ञान, ये सीखते समय भी हम अपने आदतों वाले मन को ही काम में लेते हैं। परंतु आदतें वाले मन को दो तरह से काम में ले सकते हैं। एक तो एकाग्र हुए बिना काम में लेते हैं, हम दूसरे काम करते जाते हैं, हम अपनी पढ़ाई भी करते जाते हैं, गीत गुनगुनाते भी रहते हैं। एक तो ये कहानी होती है सज्जनों, और दूसरी कहानी होती है कि एकाग्र होकर के हम संगीत गाते हैं या कि हम अपना अध्ययन करते हैं। तो जब एकाग्र होकर के हम जब संगीत गाते हैं या अध्ययन करते हैं तब की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है न। अर्थात जब सामान्य कलाओं में जाने के लिए भी हमारे मन को एकाग्र होना पड़ता है, तो परम तत्व परमात्मा को जानने के लिए, तो योग से युक्त होने के लिए, तो हमको निश्चित रूप से उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से ही एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं, वही कहानी है। जब हम जाना चाहेंगे, हम अस्तित्वगत जितनी भी चीज़ें हैं, समझिएगा, अस्तित्वगत का मतलब है हमारा जो
परम तत्व परमात्मा का जो लीला है, ये जो खेल है, उस खेल में जाने के लिए सज्जनों हमको भी उस वैभवशाली होने की दिशा में ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात पहले तो इस आदतों वाले मन को एकाग्रचित करके जानकारी प्राप्त करेंगे कि समाधिस्थ कैसे हुआ जाता है, मन के साक्षी कैसे हुआ जाता है, मन के अंदर कैसे जाया जाता है। तो हम इन सब दिशाओं को जब जानने लगेंगे, मन के अंदर जाने का मतलब अभी तो मैंने बताया आपको कि अभी हमारी जानकारी नहीं है कि मन के अंदर हम कैसे जा सकते हैं। जी हाँ, हमारे शरीर में हमारा मन कहाँ है, हमको तो ये भी जानकारी नहीं है। अतः निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत कठिन है सामान्यतः। इसीलिए ये जो परमात्मा की लीला है, वो सारे संसार के लोग जब इसकी चर्चा करते हैं तो असत्य ही होती है वह चर्चा। संसार के लोग भी जब आध्यात्म की चर्चा करते हैं तभी असत्य हो जाते हैं। कारण ये होता है, समझने वाले लोग तो आध्यात्म की दिशा को स्पर्श नहीं किए होते हैं न। अतः आध्यात्म समाधिस्थ व्यक्ति भी जब परम तत्व परमात्मा की चर्चा संसार के लोगों को समझाते हैं तो उनकी तो भाषा संसार की भाषा ही होने वाली है, और संसार की भाषा आध्यात्म के विषय को समझने में असमर्थ रहती है सज्जनों। तब सीधी सी बात है, आदतों वाले मन से ये जाना जाए कि योग से युक्त कैसे हुआ जाता है, समाधि में कैसे जाया जाता है, साक्षी कैसे हुआ जाता है। जाना जाए कि साक्षी होने के लिए सज्जनों आगे सूत्र आएगा, अभ्यास और वैराग्य। ये बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हैं जो हम परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का जो विषय को स्पर्श करने की इच्छा करेंगे और आनंद से सराबोर होने के लिए हम यत्न करेंगे, तब ये इन सब को विषयों को स्पर्श करेंगे। परमात्मा करे हम सभी को ये बात समझ में आए कि हम किस तरह से परमात्मा के विषय को स्पर्श करने के योग्य हो सकते हैं, और फिर ये भी कि हम कैसे परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न कर सकते हैं, अभ्यास और वैराग्य में कैसे जाएंगे। परमात्मा हम सब की मदद करे। जय हिंद, जय भारत।